नाज़रीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिब्रानी। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 16 मार्च से एसएससी इम्तिहानात का आगाज। जिले में 23,000 से ज्यादा तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। मुअस्सर इंतजामात और सख्त सियानती बंदोबस्त रहेगा, डीओ का बयान। जिले में बढ़ती हुई चोरी की वारदातें, अवाम में खौफ व तशवीश का माहौल, मुख्तलिफ मकानात सारिकों का निशाना। पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने अवाम का मुतालबा। टिमरेस स्कूल चार मीनार गर्ल्स की तालिबात फूड पॉइजनिंग का शिकार। खई की शिकायत पर 118 तालिबात को दवाखाने में शरीक करवाया गया। मामले की तहकीकात होगी, सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह का बयान। उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी एस ए शुक्र को सबकदोश कर दिया गया। अचानक अहकामात पर क़ियास आराइयां जारी। एम ए वहीद ने डायरेक्टर सेक्रेटरी का चार्ज हासिल किया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की सालगिरह, उन्होंने अपने रफ़्क़ा के साथ जन्मदिन मनाया। अपने मकान पर केक काटा और अपने वालिद की समाधि पर जाकर आशीर्वाद हासिल किया। उनके हामियों ने फल तक़सीम किए, खून का अतिया दिया और गरीबों को खाना खिलाकर उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट विमला प्रशांत रेड्डी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। रियासती वजीर ने पार्टी रफ़्क़ा के साथ अपने मकान पर केक काटकर जश्न मनाया और अपने वालिद की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद दिया। और उनके जन्मदिन पर टीआरएस कायदीन व कारकुनों और मदाहों ने फल तक़सीम किए और खून का अतिया भी दिया और साथ ही गरीबों को खाना खिलाया गया। टीआरएस कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की। 16 मार्च को एसएससी का पहला पर्चा मुनक्किद होगा। जिले में 23,583 तलबा इम्तिहान तहरीर करेंगे। 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नकल करने पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। जिला एजुकेशन ऑफिसर निज़ामाबाद का बयान। जिला एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने बताया कि एसएससी के इम्तिहानात का 16 मार्च से आगाज हो रहा है और ये इम्तिहानात 3 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तिहान के औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 तक होंगे। तलबा को बर वक्त इम्तिहानी मराकिज पर हाजिर रहना होगा। 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि जिले भर में जुमला 23,583 तलबा इम्तिहान में हिस्सा लेंगे, जिनके लिए 130 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। तमाम इम्तिहानी मराकिज के करीब दफा 144 नाफिज रहेगा और सख्त सियानती इंतजाम किए जाएंगे। तलबा के लिए पानी, फैन व दीगर सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। नकल नवेसी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ज़ेरॉक्स सेंटर भी ओहदेदारों की नजर में होंगे। नकल करते हुए पकड़े जाने वाले तलबा को डिबार कर दिया जाएगा। डीओ ने तलबा से ख्वाहिश की कि वो वक्त से पहले इम्तिहानी मराकिज को पहुंच जाएं ताकि कोई खदशा बाकी ना रहे। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को एमएलसी इलेक्शन के लिए राय दही मुनक्किद है, लिहाजा इंग्लिश का 3 अप्रैल को इम्तिहान मुनक्किद होगा। डीओ ने बताया कि जिला कलेक्टर राम मोहन राव की हिदायत के मुताबिक तमाम इंतजामात को खतियत दी जा चुकी है। 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాలతో పాటు నిజామాబాద్లో కూడాను కండక్ట్ చేయడానికి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తి చేశాము. సెంటర్స్ మొత్తం 130 ఉన్నాయి. 130లో క్యాండిడేట్స్ అప్పీల్ అయిన వాళ్ళు 24,000 ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడాను అన్ని రకాల సదుపాయాలు అరేంజ్ చేశాము. తర్వాత వాటర్, ఎలక్ట్రిసిటీ, తర్వాత సెంటర్ సంబంధించిన బెంచ్ల ఏర్పాటు, తర్వాత ఇంకా పోలీస్ అరేంజ్మెంట్ 144 సెక్షన్లో ఇన్వోక్ చేశాము. అది పోలీస్ వారు కూడా ఆర్డర్స్ ఇచ్చే డిఆర్ఓ కాదు.
साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली की क़यादत में डिवीज़न 36, 37 और 38 में MP कविता की सालगिरह का जश्न, गरीबों को खाना खिलाया गया और केक काट कर खुशियाँ मनाई गई। मीर मजाज अली ने कहा कि MP कविता ने अपनी कारकर्दगी से अवाम के दिल जीत लिए। साबिक डिप्टी मेयर और जिले के खदावर कायद मीर मजाज अली ने निजामाबाद रुकने पार्लिमान की कविता की सालगिरह के मौके पर गरीबों के खाने से ज़ियाफ़त की। सैकड़ों गरीब अफराद ने उनके पास खाना तनावुल किया। मीर मजाज अली ने बताया कि MP कविता जिले की पहली खातून रुकने पार्लिमान है, लेकिन कारकर्दगी के मामले में उनका कोई सानी नहीं। MP कविता ने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए, हत्ता के जिले में ज़ेर इल्तिवा अहम कामों की तकमील करवाई, जो कि उनका बेहतरीन कारनामा माना जाएगा। मीर मजाज अली पेदापल्ली निजामाबाद रेलवे लाइन के कामों की तकमील को MP कविता की जानिब से जिले की आवाम को बेहतरीन सौगात करार दिया और कहा कि ऐसी हरकती खातून को एक बार फिर MP मुंतखब करवाना जिले की आवाम की जिम्मेदारी है। बाद अज़हर रात देर गए मीर मजाज अली की क़यादत में केक काट कर MP कविता की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस तकरीब में रिटको चेयरमैन सलीम के अलावा दीगर कायदीन शरीक थे, जबकि अब्दुल मतीन जुबली, मोहम्मद समी और इम्मू बिलाला व दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। वारियर्स डिफेंस एकेडमी की जानिब से SI और कांस्टेबल के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की जाएगी। इस मुफ्त तरबियत के लिए 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। 17 मार्च को अहलियती टेस्ट होगा। एकेडमी डायरेक्टर रमाकांत का बयान। प्रेस क्लब निजामाबाद में वारियर्स डिफेंस एकेडमी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एकेडमी के डायरेक्टर रमाकांत ने मुखातिब करते हुए बताया कि सब इंस्पेक्टरान और कांस्टेबल्स के तकर्रात के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों को एकेडमी की जानिब से मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। इस एकेडमी के तरबियत याफ्ता 98% उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया है। उन्होंने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ट्रेनिंग की सहूलत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की और बताया कि नए तरबियती बैच के लिए 15 मार्च से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 17 मार्च को केयर डिग्री कॉलेज ग्राउंड में अहलियती टेस्ट मुनाकिद किया जाएगा। अहलियती टेस्ट के लिए सुबह 10 बजे तक 1 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया है। उन्होंने इन तरबियती क्लासेस से इस्तेफादा करने की नौजवानों से ख्वाहिश की। నెక్స్ట్ వాళ్ళకు రాత పరీక్ష మెయిన్ ఎగ్జామ్కి ఎలా సన్నద్ధం కావాలి, ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, దానికి మేము ఉచితంగా కోచింగ్ ఇవ్వదలుచుకున్నాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ఆదివారం అనగా 17 మార్చ్ రోజున కేర్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఉచితంగా గ్రాడ్యుయేషన్ నిర్వహిస్తున్నాం. దీని వలన ఈ పేపర్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ నిపుణులు మంచి ప్రొఫెసర్ నిర్వహించిన పేపర్ కాబట్టి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు రాయడం। जिले में चोरी की वारदातों में इजाफा। महज 2 दिन में 8 मकानों में खुफल चिकनी करते हुए चोरी का इर्तिकाब। अवाम में खौफ व हरास का माहौल। चोरी की वारदातों में इजाफे को अवाम ने पुलिस की नाकामी करार दिया और इंतजामात को मज़ीद सख्त बनाने और चोरों पर गिरफ्त करने का मुतालबा किया। शहर निजामाबाद के अलावा बोधन और बांसवाड़ा के मुख्तलिफ मज़ाजात में चोरी की मुतादिद वारदातें पेश आ रही है। 2 दिन के मुख्तसर से अरसे में सारिखों ने 8 मुकफ्फल मकानों को अपनी कार्रवाई का निशाना बनाया और तकरीबन 51 तोले तलाई जेवरात, 50 तोले चांदी और 7 लाख रुपए नकद का सरखा किया। अवाम में पुलिस की कारकर्दगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया जा रहा है। अवाम का मानना है कि पुलिस की लापरवाही ने सारिखों को दिलेर बना दिया और वो दिलेरी के साथ मुसलसिल सरखों का इर्तिकाब कर रहे हैं। बांसवाड़ा मंडल के मौजा कोनापुर के रहने वाले मोहन राव नामी शख्स 8 मार्च को अपना मकान मुखफ़ल करके किसी तकरीब में शिरकत के लिए गया। वापसी पर देखा कि सारिखों ने खुफल शिकनी की और मकान में मौजूद 6.5 तोले तलाई जेवरात और 50 तोले चांदी के जेवरात के अलावा 40,000 रुपए नकद का सरखा कर लिया। लोगों का सवाल है कि अब उनको तहफ़्फ़ुज़ कहां से मिलेगा। मकान को मुखफ़ल करना ही मुसीबत का सबब बन रहा है। उन्होंने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया और कहा कि तलाया गर्दी में शिद्दत पैदा की जाए और सारिखों को पकड़कर जल्द से जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व आसी आलात से लैस ICU और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमाली तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल
होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन व डॉक्टर की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARF, CRF, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज व जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, फिट और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, वेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमत ही हमारा नस्बुल है। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नज़ हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाल, बच्चेदानी के मसाइल और दीगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन, गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैदराबाद की खबरों की जानिब। 16 मार्च से SSC इम्तिहानात का आगाज। 5,07,810 तलबा रियासत भर में इम्तिहान तहरीर करेंगे। सख्त सियानती बंदोबस्त, नकल नवेसी को सख्ती से रोका जाएगा। इम्तिहानी मराकिज के करीब दफा 144 नाफिज। बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन डायरेक्टर विजय कुमार का बयान। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर विजय कुमार ने आज SSC इम्तिहान की नई एलामिया की इजराई अमल में लाई। उन्होंने तफसीलात का ऐलान करते हुए बताया कि SSC इम्तिहान का हस्ब मुताबिक साबिक ऐलान का इनेकाद अमल में आएगा। इम्तिहान का आगाज 16 मार्च को सुबह 9:30 बजे से होगा। उन्होंने तलबा से ख्वाहिश की कि वो पहले इम्तिहान के मौके पर कब्ल अज़ वक्त इम्तिहान हॉल को पहुंचे और नंबर तलाश कर ले। ताखीर से आने वाले तलबा को इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। डायरेक्टर विजय कुमार ने मजीद बताया कि रियासत भर में जुमला 5,07,810 तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे, जिनमें 2,55,492 लड़कियां और 2,55,318 लड़के शामिल है।
انہوں نے بتایا کہ انتظامات کو خطیت دی جا چکی ہے۔ امتحانی مراکز پہ سخت صیانتی انتظامات کے ساتھ ساتھ طلبہ کو سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان مراکز کے قریب بھیڑ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی بھی مداخلت کو خلاف قانون مانا جائے گا اور امتحانی مراکز میں الیکٹرانک اشیاء کو لے جانے پر بھی پابندی عائد ہے، لہٰذا سیل فون یا دیگر الیکٹرانک اشیاء کو لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے طلبہ کو سختی سے انتباہ دیا کہ وہ نقل نویسی کی قطعی کوشش نہ کرے، ورنہ پکڑے جانے پر ان کو ڈیبار کر دیا جائے گا اور ان کے کئی تعلیمی سال بیکار ہوں گے۔ چل رہا ہے ایگزام اور ایگزام 9:30 کو شروع ہوگا۔ لینگویج ایگزام 12:45 تک رہے گا، نان لینگویجز 12:30 تک رہے گا ایگزام، اور تقریباً 5.5 لاکھ کینڈیڈیٹس اپیئر ہو رہے ہیں ابھی 11,000 اسکولس میں سے، اور 2,500 سے زیادہ سینٹرز ایگزام سینٹرز ہیں۔ اس کو ABC کیٹیگریز کیا گیا ہے اور 920 A کیٹیگری سینٹرز ہیں، 11,000 B کیٹیگری ہے اور 316 C کیٹیگری سینٹرز ہیں۔ اس کو پورے کور کرنے کے لیے ہم کو 4 اسپیشل اسکواڈز ہیں اور 144 فلائنگ اسکواڈز ہیں۔ تو ہر ایک دن ایگزام کے ٹائم میں ہمارا اسکواڈز وغیرہ پولیس ریونیو آفیشلس یہ سینٹرز کو کور کریں گے، اور آپ کے مادھیم سے ہم اسٹوڈینٹس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ اچھے پڑھ کے ایگزام لکھیں، مال پریکٹس کے لیے نہیں جائے، اینڈ we wish the students all the best۔ ٹمرس اسکول چار مینار گرلز میں طالبات فوڈ پوائزنگ کا شکار، متاثرہ طالبات کو مسلسل قائع کرنے سے دواخانے میں شریک کروایا گیا۔ ٹمرس سیکرٹری بی شفیع اللہ نے تحقیقات کا حکم دیا اور دعویٰ کیا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں، اس کے لیے سخت کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد میں واقع چار مینار گرلز ٹمرس اسکول کی جملہ 118 طالبات فوڈ پوائزنگ کا شکار ہو کر دواخانے میں زیر علاج ہے۔ ان تمام طالبات کی حالت کو خطرے سے باہر بتایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ طالبات صبح ناشتے کے بعد مسلسل قائع کرنے لگی، جس پر اس اسکول کے پرنسپل نے انہیں اسرا ہاسپٹل سے رجوع کیا، جن میں کئی طالبات کو آؤٹ پیشنٹ کی حیثیت سے علاج فراہم کیا گیا، لیکن اب بھی بڑی تعداد اس دواخانے میں زیر علاج ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر صبح ناشتے میں طالبات کو کیا دیا گیا تھا کہ وہ متاثر ہوئی اور ان کی صحت بگڑنے لگی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے طالبات کو مقوی غذائیں فراہم کرنے کے لیے بھاری بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ کیا ان طالبات کو حکومتی احکامات کے مطابق صحیح کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، یا رات کے بچے کچے کھانے طالبات کو کھانے کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ناقص غذا کا ہی اثر ہے یا پھر اس کی کوئی دوسری وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں طالبات متاثر ہوئی ہے؟ اس تعلق سے تحقیقات لازمی ہے، کیونکہ ان ٹمرس اسکولوں میں طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد زیر تعلیم ہے، جن کا تحفظ حکومت اور متعلقہ محکمہ ٹمرس کے عہدیداروں کی ذمہ داری ہے۔ اس تشویشناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہمارے نمائندے محمد منہاج خان نے ٹمرس کے سیکرٹری بی شفیع اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ سانحہ کیوں پیش آیا اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ سیکرٹری ٹمرس بی شفیع اللہ نے اس واقعے کو تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس معاملے کی وجیلنس ٹیم کے ذریعے تحقیقات کا آغاز کیا جا چکا ہے، جلد ہی حقائق سامنے آئیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹمرس میں طلبہ کو مقوی و صحت بخش غذائیں فراہم کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اتفاقیہ ہے، اس کی وجوہات کے تعلق سے سنجیدہ تحقیقات کی جائے گی اور انتظامی لاپرواہی کی صورت میں پرنسپل اور دیگر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام طالبات خطرے سے باہر ہیں، مگر چند زیادہ متاثرہ طالبات کو ان پیشنٹ کی حیثیت سے علاج فراہم کیا جا رہا ہے، مگر ان کی حالت بھی مستحکم ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مستقبل میں ایسی کوئی صورتحال پیش نہ آئے، اس کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ آج صبح ایک انسیڈنٹ ہوا چار مینار گرلز اسکولس میں۔ مارننگ بریک فاسٹ کے بعد میں بچیوں کو کچھ وامٹنگ کا یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اور جو چار مینار گرلز اسکولس کے پرنسپلز ایک پریکاشنری میشر سے یہ بچوں کو ہاسپٹل آسرا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے ہیں۔ وہ ہمارے انکوائری ویجیلنس ٹیم بھی ادھر جائے ہیں، آل دی آفیسرس بھی ہاسپٹل میں ہیں،
ये रिपोर्ट आया है। ऑल द स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स अच्छा है, हेल्थी है। उसमें कई बच्चों को ऑलरेडी डिस्चार्ज करे हैं और भी 20-30 बच्चे को भी डिस्चार्ज कर देंगे। ये हम डिटेल इंक्वायरी भी करेंगे, इसका क्या, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस इंसिडेंट, ये क्या फूड पॉइजनिंग है, क्या कुछ इंडाइशन हुआ, क्या कुछ क्वालिटी ऑफ फूड में कुछ कमी है क्या, इसका इंक्वायरी चलेगा। उसके बाद में उसके इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर हम प्रिंसिपल्स एंड वार्डन्स के ऊपर हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी हम उठाएंगे। ये टोटल कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे हैं। नहीं, ये रात के खाने की सेवा या सुबह नाश्ते में हो? अभी मुझे इन्फॉर्मेशन आया ब्रेकफास्ट में जो बोंडे दिए थे उसमें कुछ इंडाइजेशन का इशू है। फिर भी हमारा टीम, जो हमारा मेडिकल टीम है, अभी स्कूल्स में इंक्वायरी चल रहा है। इंक्वायरी होने के बाद पूरा का डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। आगे ऐसा नहीं होने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेंगे? टेमरिस में बहुत अच्छा हेल्थी फूड हम दे रहे हैं। ऐसा मेनू कई स्कूल में नहीं है। वेरी हाई क्वालिटी फूड हम दे रहे हैं। बच्चों को चिकन दे रहे हैं, मटन दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, मॉर्निंग में मिल्क के साथ में बूस्ट भी दे रहे हैं। ऐसा मेनू कहीं भी कोई स्कूल में नहीं दे रहे हैं। अच्छा हाई क्वालिटी फूड दे रहे हैं, हाइजीनिक फूड भी दे रहे हैं। ऐसा इंसिडेंट्स अभी तक हमारे स्कूल्स में नहीं हुआ है। दिस द फर्स्ट इंसिडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में ऐसा नहीं होएगा, इसलिए हम पूरा एक्शन समझेंगे। उर्दू एकेडमी डायरेक्टर सेक्रेटरी एस ए शकूर से उर्दू एकेडमी का ओहदा वापस ले लिया गया। अचानक जारी किए अहकामात के बाद एम वहीद ने इस ओहदे का जायद चार्ट हासिल कर लिया। इस अचानक तब्दीली को हैरत की नज़र से देखा जा रहा है। एस ए शकूर ने अपनी 6 साल कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श बताया। कल रात यानी 13 मार्च की रात अचानक ये अहकामात जारी करते हुए उर्दू एकेडमी तेलंगाना के सेक्रेटरी डायरेक्टर एस ए शकूर से उर्दू एकेडमी का चार्ज वापस ले लिया गया। क्यों, इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई। खुसूसी अहकामाती मकतूब के बाद मैनटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल वहीद ने उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी का जायद चार्ज हासिल कर लिया। इसे शकूर गुज़िश्ता 6 साल से उर्दू एकेडमी के इस जलील कदर ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने अपनी 6 साल कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया और बताया कि उन्होंने इस इदारे में बेमिसाल खिदमत अंजाम दी है और वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है। अब्दुल शकूर ने बताया कि हैदराबाद में उर्दू मंच की तामीर उनका कारनामा है। उन्होंने मुसलसल मसाई करते हुए उर्दूदा हल्कों के मुतालबे की यकसवी करवाई थी। उन्होंने बताया कि उनके दौर में ही उर्दू एकेडमी की तवज्जो से 60 उर्दू मुतरजमीन के तकर्रुरात अमल में आए हैं, जो आज मुख्तलिफ महकमाजात में खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने उर्दू के कई ज़ेरे इल्तिवा स्कीमात को रूबे अमल लाया है। अब्दुल वाहिद ने उनसे अपने इस एडिशनल ओहदे का जायजा हासिल कर लिया और बताया कि उर्दू से गहरा लगाव और वाबस्तगी है और वो उर्दू एकेडमी को मजीद फाल व मुतहरिक बनाने के लिए मुमकिना मसाई करेंगे। ऐसे शकूर को उर्दू एकेडमी के ओहदे से अचानक फारिग कर देने पर उर्दू हल्का हैरत का शिकार है। इस अचानक तब्दीली के ताल्लुक से मुख्तलिफ क़ियास आरायां जारी है। उर्दू एकेडमी के बेइज्जत डायरेक्टर सेक्रेटरी का जायजा लेकर तकरीबन 6.5 साल से ज़ायद अरसा हुआ और ये इस अरसे में मैं हमेशा उर्दू की तरक्की, उर्दू की बका और उर्दू की तरवीज के लिए काम करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पहले से उर्दू तहरीकों से था। मैं उर्दू तहरीकों से और उर्दू अंजुमनों से वाबस्ता था, इसीलिए मुझे मेरी मादरी ज़बान उर्दू से बहुत ही मोहब्बत थी और मैं हमेशा यही कोशिश किया कि उर्दू एकेडमी को किस तरह तरक्की हो और इसकी स्कीमात को किस तरीके से अमलारी हो। इसकी स्कीमात पर मेरे दौर में हुकूमत की सरपरस्ती में, हुकूमत तेलंगाना के क़याम के बाद ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हमीद अली साहब, अब जो मिनिस्टर रहे, जो भी हुकूमत की सरपरस्ती में बहुत से काम हम लोगों ने करने की कोशिश की। सबसे बड़ा काम तो ये है कि मेरे दौर में जो हुआ है वो उर्दू मस्कन का क़याम। 14 साल से पेंडिंग थी वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर जाके उसको मुकम्मिल करके उसका इफ्तिताह मैंने करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर का एक रविंद्र भारती बन गया। महीने के 25 दिन हमारे 2 ऑडिटोरियम से बुक रहते हैं और वहाँ पर तहजीबी, सकाफती
एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पर कामयाबी के साथ। की जानिब से कल शाम को अहकामात की इजराई अमल में आई, जिसमें ये कहा गया कि मुझे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के VCMD की हैसियत से काम करते हुए एडिशनल चार्ज डायरेक्टर उर्दू एकेडमी का लेने के अहकामात जारी किए गए और इन्हीं अहकामात की पाबंदी करते हुए आज अभी कुछ देर पहले उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर की हैसियत से चार्ज लेने का अमल पूरा हुआ। और उर्दू एकेडमी की किस लिए इसकी तश्कील अमल में आई और कब से ये इदारा काम कर रहा है, इसके तहत कौन सी स्कीमात हैं, वो सारी तफसीलात जनाब शुक्र साहब ने अभी बताई। और मुझे भी इस उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी को नज़दीक से देखने का मौका मिला, क्योंकि 6 साल पहले मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। नौ तखर्रुर शुदा डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी MA वहीद ने चेयरमैन उर्दू एकेडमी से मुलाकात की और उनकी शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। चेयरमैन ने उनका खैर मकदम किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी के ओहदे का चार्ज लेने के बाद MA वहीद ने चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी से मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी की और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर सबकदोश डायरेक्टर सेक्रेटरी SA शुक्र भी उनके हमरा मौजूद थे। MA वहीद IFS ओहदेदार है। क़ब्ल व नेहरू ज़ूलॉजिकल ज़ू के क्यूरेटर थे। बाद उनको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया था और अब उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी का जायद चार्ज भी दिया गया है। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867186। आज की तेज व मुख्तसर खबरें।
शहर की कोट गली एनआर भवन में करल मार्क्स की 136वीं वर्धंती CPIML न्यू डेमोक्रेसी की क़यादत में मनाई गई। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। उसके बाद एक इजलास अमल में लाया गया। एडपल्ली मंडल नेहरू नगर गांव में हामिला खवातीन की गोद भराई रस्म प्रोग्राम अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम बोधन ICDS की जानिब से किया गया। इस प्रोग्राम में हामिला खवातीन को नए कपड़े और छोटे बच्चों को मुफ्त ग़िज़ा के पैकेट तक़सीम किए गए। इस प्रोग्राम में ICDS CDPO ललिता कुमारी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ में हामिला खवातीन की गोद भराई रस्म अंजाम दी जा रही है और छोटे बच्चों के लिए ग़िज़ा के पैकेट्स तक़सीम किए जा रही हैं। आरमूर मंडल में SSK क्षत्रिय योजना समाज सदर DK श्रीहरि की क़यादत में 75 तलबा में इम्तिहान पैड्स और पेनों की तक़सीम अमल में लाई गई और इसके बाद एक मंदिर में पूजा की गई। शहर के खलीलवाड़ी में रिटायर्ड मुलाजमीन संगम भवन में PRTO साबिक़ MLC और अब मौजूदा MLC उम्मीदवार मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इसमें उन्होंने कहा कि असातिज़ा और मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए कोशिश करूंगा। मैं 6 बार MLC की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया हूं। अभी मुझे अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। जीतने के बाद PRC से 63% फिटमेंट करवाऊंगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 16 मार्च से SSC इम्तिहानात का आगाज। जिले में 23,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। मुअस्सर इंतजामात और सख्त सियानती बंदोबस्त रहेगा, DO का बयान। जिले में बढ़ती हुई चोरी की वारदातें, अवाम में खौफ व तशवीश का माहौल। मुख्तलिफ मकानात सारिकों का निशाना। पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने अवाम का मुतालबा। टिमरेस स्कूल चार मीनार गर्ल्स की तालिबात फूड पॉइजनिंग का शिकार। खई की शिकायत पर 118 तालिबात को दवाखाने में शरीक करवाया गया। मामले की तहक़ीक़ात होगी, सेक्रेटरी B शफीउल्लाह का बयान। उर्दू अकादमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी S.A. शुक्र को सबकदोश कर दिया गया। अचानक अहकामात पर क़ियास आराइयां जारी। M.A. वहीद ने डायरेक्टर सेक्रेटरी का चार्ज हासिल किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।